वेलकम टू माय, फिर से आज आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। चलिए आज लिखते हैं हम लोग यूट्यूब चैनल पे फिर से आपको एनसीईआरटी 10th क्लास के मैथ का सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। क्या क्या इसमें पढ़ना है, कितने नंबर कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ हमको देखते हैं। जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। जो दोस्त गांव में जो दूर है, जिनके पास कोचिंग का सुविधा नहीं है, वो सब इसको देख के थोड़ा सा पढ़ के आगे अपना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम तो देखते हैं सिलेबस 10th क्लास का, इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें हम लोग को चैप्टर यानी अध्याय, कुल अध्याय हम लोग को 15 पढ़ना है। अध्याय है ना, अध्याय हम लोग कुल कितना पढ़ना है, 15 पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कुल अध्याय 15 यानी चैप्टर 15 और इकाई आपको पढ़ना है कुल मिलाकर 7। ठीक है, इस 15 अध्याय और 7 इकाई से ही मतलब आपको कुल क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हम लोग को कितना क्या पढ़ना है वो हम लोग को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला आपका आता है इकाई में संख्या पद्धति। नंबर 1 में आता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा आता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ते हैं। इसमें वास्तविक संख्या, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसमें 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन प्रश्न आते हैं, यानी 10 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10 मार्क्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम इक्वलिट विभाजन द्वारा आपका क्या आएगा, एचसीएफ निकालने के लिए आएगा, 2 मार्क्स दे देता है। आपका आवाज गुणनखंड विधि द्वारा आपका एलसीएम निकालने दे देगा, एचसीएफ निकालने दे देता है। फिर आपका एक सिद्ध करने, प्रूफ करने के लिए आएगा, ये दिया गया √3, √2, √5 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करें, है ना। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन और पूछे जाते हैं शांत और आसान, है ना। इसमें क्या पूछे जाते हैं, जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, है ना, कि 8/10 दिया गया, ये भिन्न शांत है या आसान, ये सब क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इतना वास्तविक नंबर से आपको 10 मार्क्स यानी संख्या पद्धति आपका 10 मार्क्स। दूसरा यूनिट आती है आपका इकाई बीजगणित, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। बीजगणित जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, इससे हमारे 20 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स आते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, दूसरा नंबर आता है इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तीसरा आपका इसमें आता है द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपका चौथा इसमें पढ़ने के लिए आता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 आपके चैप्टर इसमें आएंगे बीजगणित में। एक चैप्टर इसमें से आते हैं, 4 चैप्टर इसमें से। और बीजगणित से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। यही 4 चैप्टर आपका पॉलिनोमियल हो गया, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन या 2 वेरिएबल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बहुपद में, तो आपका शून्यक निकालने के लिए अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए दे देगा, है ना। दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू निकालिए, अल्फा इंटू बीटा उसका निकालिए, है ना। बहुपद इसमें शून्यक का वैल्यू पूछेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपका हल करने के लिए दिया रहेगा x और y का वैल्यू निकालने के लिए ग्राफीय विधि से रहेगा। फिर आपका आता है लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, है ना, फिर तुलनात्मक विधि। इस तरह से आपको इसमें से 3-4 प्रकार के नियम तो उससे पढ़ना है।
फिर आपका आता है द्विघात समीकरण, इसमें से आपका द्विघात फॉर्मूला का यूज करना है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। फिर आपका यहाँ पर आएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमारा 3-4 प्रकार का, पहला आपका हो गया an निकालना, क्या है ना, मान लिया 2 4 5 दिया गया है तो nवां यानी 10वां पद निकालिए, 15वां पद तो an का फॉर्मूला से। दूसरा फिर आपका क्या जाएगा, योग निकालना है SN फॉर्मूला से, यानी 2 चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक nवां पद और एक आपका योग SN निकालना है। तो इतना इसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट, इसी से ज्यादा क्वेश्चन देता है, ठीक है, ज्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है, हम लोग को पढ़ना पड़े लेकिन फोकस देना है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार उसमें से जितना बताया जा रहा है उस सब क्वेश्चन को बनाया जाएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। यानी ज्यादा करके जो क्वेश्चन बार पूछते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, बस टाइप हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लिया इस एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर मान लिया फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें से आ जाए दे दिया तो उसको क्या करते हैं बच्चे रट लेते हैं, तो रटना नहीं है। मैथ में जैसे मान लिया दे दिया है x² - 9, इसका आपका शून्यक निकालिए, तो हम लोग बराबर 0 करेंगे, तो x² बराबर 9, x बराबर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √9 यानी कि x बराबर +-3। अब यहाँ पे बच्चा इसको रट लेंगे नहीं, इसको सीखना कैसे ये हुआ है। इसी प्रकार आपका दे देगा क्या चीज, x² - 16, अब इसका शून्यक तो क्या हो जाएगा बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x² बराबर 16, तो x बराबर फिर उसी तरह ±√16, x बराबर ±4। इस टाइप का लोग सीखेंगे, यानी एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसी प्रकार से अपने मन से क्वेश्चन को एराइज कर करके बनाते जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, आपको बनाने में मजा आएगा और क्वेश्चन कभी भूल पाइएगा नहीं। तो क्या होता है, जितना आपको टीचर बोला जाएगा, जितना कहा जाएगा उतने पे स्टॉप हो जाइएगा, नहीं अपने उसी टाइप का क्वेश्चन लीजिए, नहीं बने तो फिर से पूछिए किसी से, अगर घर में कोई है पूछिए, नहीं तो जहां भी आपको प्रॉब्लम होता है मैं यूट्यूब चैलेंज के है ना जहां पे कमेंट सेक्शन वहां पे बताइए, मैं फिर से आपको वीडियो में है ना एक प्रॉब्लम सेक्शन वीडियो करके डाल दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए यहां उतार लीजिए, चलिए 2 पार्ट हो गया, अब हम लोग चलते हैं तीसरा यूनिट, ठीक है। चलिए चलिए तीसरा यूनिट हम लोग आता है ज्यामिति। ज्यामिति जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री, यहां भी हमारा 20 मार्क्स का, ये भी हमारा तीसरा यूनिट हो गया, ये 20 मार्क्स का ये भी आता है। यहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज समरूप हो गया है ना, थेल्सपर में इसके विलोम, पाइथागोरस, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, तो ये सब के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, त्रिभुज चैप्टर में। फिर आपका आएगा वृत्त में चलेंगे, वृत्त इसमें वही आएगा, स्पर्श रेखा वगैरह ये सब के लिए प्रूफ करने के लिए आएगा थ्योरम इसमें से। फिर हमारा तीसरा नंबर में आता है रचनाएं, यानी कि कंस्ट्रक्शन। इसमें से ज्यादा हमारे बार पूछे रहता है क्या, त्रिभुज, एक ही जैसा समरूप त्रिभुज बनाना, या तो दे दिएगा है ना वृत्त के स्पर्श रेखा से दूसरा वृत्त बनाने के लिए दे देगा, या तो एक क्वेश्चन देता है लाइन को समद्विभाजित करने के लिए, इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें रचनाएं में ज्यादा करके है ना त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ही बनाने के लिए आता है, और एक वृत्त वाले है ना, लाइन वाला तो बहुत कभी देखा जाता है, लेकिन ज्यादा करके आप समरूप त्रिभुज की रचनाएं सीख लीजिए, और एक आपका वो वृत्त वाला जो आता है स्पर्श रेखा खींचने वो, ठीक है। अब हम लोग को हो गया ये 20 मार्क्स का इतना। अब नंबर हम लोग 4 में जाते हैं। 4 में आता है क्या, नियामक ज्यामिति। इसी को हम लोग निर्देशांक भी बोलते हैं, नियामक को ही बुक में दे दिया है निर्देशांक ही बोलता है। इससे हमारा आता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक ही चैप्टर पढ़ना है नियामक ज्यामिति में, एक ही चैप्टर है नियामक ज्यामिति, जिसमें हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, फिर आपको क्या करना है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र,
फिर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो हो गया। और उसी में एक क्वेश्चन आता है बहुत ही करके, के का वैल्यू निकालिए जब दिए गए बिंदु क्या है, संरेखो। तो इसके बस इतना ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस इतना टाइप आप बनाइए, 10 क्वेश्चन का 10 नंबर आपके पास आ जाएगा। हाँ, अब उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो फॉर्मूला आप याद कीजिए, आपका चलते रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे नंबर 5वां। नंबर 5वां में हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 को देखते हैं, इसमें क्या होगा, जिसको ट्रिगोमेट्री बोलते हैं, आपका आता है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 चीज त्रिकोणमितीय, अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। पहला चैप्टर क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, ये। और दूसरा चैप्टर आपका आता है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, है ना। इसी चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इसी को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें से आपका भी 20 मार्क्स का आता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है, 5 हो गया, अब 2 आपका और इसमें बच रहा है। चलिए दूसरा में देखते हैं हम लोग। ओ चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको उतारे नहीं है, फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तीसरा नंबर में आपका बताए थे, है ना, इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा, ज्यामिति, है ना, 20 मार्क्स। इसमें से आपका त्रिभुज बताए थे, ठीक है, उसके बाद वृत्त बताए थे और रचनाएं। नंबर 4 में आपको हम बताए थे निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, इसको हम लोग निर्देशांक ही बोलते हैं। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं, इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है इसमें, है ना, सब बता दिए हैं, थोड़ा सा लिख नहीं पाएगा हो ना, इसको हम मिटा दिए थे। 5वां नंबर क्या आपका आएगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जिसको ट्रिगोमेट्री बोलते हैं, 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीका, सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसी को हम लोग ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। ऊंचाई और दूरी, इसको उतार लीजिएगा, है ना, मिटा दिए थे थोड़ा सा, चलिए सॉरी। चलिए फिर से इसको उतार लीजिए, सबके बारे में बता दिए हैं। अब 2 चैप्टर और बचा है, चलिए वीडियो पॉज करके अपना है लिख लीजिएगा। अब 2 चैप्टर आपका और आता है, क्षेत्रमिति, है ना। चलिए हो गया होगा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, आपका 6ठा नंबर में आएगा, यानी 6 इकाई, 6 यूनिट। 6वां इकाई में क्या आएगा आपका, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, ये 10 मार्क्स का आएगा।
10 मार्क्स के आता है। इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। दूसरा में क्या पढ़ना है आपका, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए इसी के वृत्त के क्षेत्रफल में आपका परिधि दिया रहेगा, नहीं पेरीमीटर, जिसको परिमाप बोलते हैं, परिधि को ही परिमाप भी होता है, वो दिया रहेगा। उससे है ना आपका रेडियस निकालने के बाद एरिया निकालने बोलेगा, या तो एरिया दिया रहेगा यानी क्षेत्रफल दिया रहेगा, उससे आपको निकालना पड़ेगा आपका परिमाप। उसके बाद आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में जाएंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए किसके किसके बारे में, घन, घनाभ, ठीक है, फिर आपका शंकु, बेलन, गोला। इसमें तो आप समझिए वृत्त है ना, वृत्त से संबंधित है, वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं तो क्या भाई तो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घन का यानी क्यूब, घनाभ क्यूबाइड, शंकु यानी कोन, बेलन सिलेंडर, गोला स्फीयर, इतना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आपका क्या क्या है पूछेगा, इसमें आयतन पूछता है, विकर्ण पूछता है ना, और क्षेत्रफल, इसका भी उसी तरह, शंकु का भी इसी तरह पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन। बेलन का भी इसी तरह क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन। गोला में ही इसमें ही छिन्नक आएगा, शंकु में छिन्नक का क्षेत्रफल निकालने वगैरह सब आएगा। गोला में इसी तरह आएगा, क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन पढ़ना है। इतना के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्षेत्रमिति में 10 मार्क्स का। नंबर 7वां यानी 7 इकाई, इसमें आपको 2 चैप्टर रहेगा, क्या क्या, सांख्यिकी, सांख्यिकी और प्रायिकता, दोनों चैप्टर मिला के आता है 10 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपका एक सांख्यिकी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सांख्यिकी में इसमें आपका माध्य पढ़ना है नंबर 1, दूसरा माध्यक पढ़ना है, तीसरा बहुलक पढ़ना है, ठीक है। इसमें मेन, मेडन, मोड, ये तीनों के बारे में पढ़ना है सांख्यिकी में, ठीक है। इसी में आपका फिर छोटा छोटा चीज जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, परिसर, रेंज, है ना, वर्ग चिन्ह, इस सब चीज आपको बारे में छोटा छोटा पूछेगा। प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ताश के बारे में जानना पड़ेगा, लीडो का जो है ना छक्का होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा ना, पासा जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं वो, उसके बारे में, जो हमारे पास सिक्का होता है उसको हेड और टेल के बारे में। तो ये सब के बारे में हम लोग किसमें जानना पड़ेगा, प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता में पढ़ना होगा। तो देखिए फिर से हम लोग आपको के बारे है ना सबके बारे में हो गया इतना। अब हम लोग देखते हैं 100 मार्क्स हुआ कि नहीं। तो देखिए पहला हमारे पास था संख्या पद्धति, संख्या पद्धति 10 मार्क्स। दूसरा में था आपका बीजगणित 20 मार्क्स। तीसरा में था ज्यामिति 20 मार्क्स। चौथा में था आपका नियामक ज्यामिति, ये भी आपका 10 मार्क्स। पांचवा में था त्रिकोणमिति, आपका 20 मार्क्स। छठा में था क्षेत्रमिति 10 मार्क्स। सातवां में था सांख्यिकी एवं प्रायिकता 10 मार्क्स। देखिए 10, 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50, 10, 60, 60, 20, 80, 80, 10, 90, 10, 100, यानी पूरे 100 मार्क्स का। तो इसमें भी आपका हो गया इतना। अब 100 मार्क्स में भी हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं।
हाँ, इसको देख लीजिएगा 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। देखिए 100 मार्क्स में भी आपका यहां भी देखिएगा 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक तरफ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये भी आपका 50 मार्क्स का आएगा, ये भी आपका 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स का आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका सब चैप्टर से आ जाएगा, यहां भी सभी चैप्टर से आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका देना, कुल क्वेश्चन दिया रहता है 27। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका कुल दिया रहता है 27 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन दिया रहेगा टोटल, 25 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग को 15 का जवाब देना है, 2 मार्क्स का रहेगा। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स का, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा आपका 8 क्वेश्चन, ठीक है, और हमको जवाब देना है कितना का, 4 क्वेश्चन का, है ना। और ये रहता है 5 मार्क्स का, यानी कि 5 चौक 20 मार्क्स, ठीक है। यहाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव सब दिया रहेगा सब चैप्टर से। यहाँ पर ये देखना है कि शॉर्ट कितने रहेगा, 25 रहेगा, तो 25 में आप 15 जो आपको आता है वही बनाइएगा, जिसमें डॉट है उस क्वेश्चन छोड़िए, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन 8, यानी 8 में से मात्र 4 बनाना है, तो ये 4 क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 चौक 20, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो इतना आसान से आपको मैथ का सिलेबस बता दिया गया है, इसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए, आपका मैथ में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो, है ना। अब देखिए सिलेबस से पढ़ने के अनुसार मतलब क्या बोले कि जहां जहां से क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर को एक बार बना लेने के बाद जब रिवीजन करते तो फिर से पूरा को बनाते नहीं, दूसरा बार जब बनाइएगा तो क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो क्वेश्चन बैंक के अनुसार देखिए क्वेश्चन बैंक में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी टाइप को क्वेश्चन को वहां सोल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू से बनाएगा एक एक क्वेश्चन, तब पता चलता है कि आपके पास टाइम ही खत्म हो गया, है ना। तो इसलिए मैथ हमेशा बनाइएगा प्रत्येक दिन कम से कम 3 घंटे, यानी 3 आवर्स कम से कम। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 2, इससे कम नहीं। और डेली प्रत्येक दिन, वो भी आपका दिन में, है ना, डे टाइम। और बनाते समय कभी उठिएगा ना, कंटिन्यू इतना बैठना है आपको 2 आवर्स या 3 आवर्स। इसमें क्या करना है आपको, अगर 2 आवर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका 1 घंटा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है ना, रिवाइज करना है। और दूसरा घंटा आपको क्या करना है, खुद से आगे कोई सोचना है, जैसे जो टॉपिक बताया गया क्लास में उसके अनुसार आपको कोशिश करना, एग्जाम्पल देखकर ही बनाने की कोशिश करना, आगे बढ़ना है। देखिए मैथ बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बनेगा, और नहीं बनाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर वहां डर लगते रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैथ आगे आप खुद से आगे बनाए, और जहां आपको प्रॉब्लम होता है वहां एकदम छोड़ दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां समझ में नहीं आता एकदम छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर बना रहे हैं मैथ आंसर नहीं आया, और आंसर नहीं देखिए बनाते समय आंसर नहीं, जब बना लीजिए 10 क्वेश्चन उसके बाद आंसर संतुष्टि के लिए मिलाइए, नहीं तो क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाए फिर आंसर देखिए पलट के, तो इससे आदत हो जाएगा क्या, आंसर लाने का। आपका प्रोसेस गलत है, लेकिन आंसर लाने के लिए बस आप बाध्य हो जाइएगा कि किसी तरह से काट के हमको आंसर ला देना है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। आप प्रोसेस से बनाइए, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखिए कि अब जो मैथ बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, बनाते हैं तो आधा ज्यादा डरते हैं, तो लगता है गलत हो जाएगा, लगता है गलत हो जाएगा। नहीं, डरते हैं तो ही गलत होता है। मैथ भी आराम से बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। देखिए कैसे बनेगा, जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो बहुत इजी तरीका से आप बनाते चले जाइएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा,
है ना। हम लोग फिर से देखते हैं आगे, है ना। फिर देखिए अब आपका ये सिलेबस है ना, ये पूरा सिलेबस आपका 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपको दिला देगा, 5 मार्क्स कंस्ट्रक्शन, ये 10 मार्क्स आपको है ना खुद पे डिपेंड है, ये किसी के बदले नहीं आ सकता। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 मार्क्स ऐसे आपका रखा रहेगा। उसका छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसको ना डिस्टेंस प्रोग्राम वगैरह, उससे एक क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखिएगा और बहुत जल्दी ही बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। हाँ, और बार बार बोल रहे हैं ना कि इसको देखिएगा, वीडियो को देखिएगा और जहां समझ में आया कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि, और शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जहां भी हैं वो इसको देखकर आगे समझेंगे और किस तरह से रणनीति बनाना चाहिए, हम लोग उसके बारे में एक दिन क्लास रखेंगे, है ना। उस पर वीडियो बनाएंगे कैसे करेंगे तो हमारे पास अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,